कलम से निकला हुआ हर बयान उसका है, जबान मेरी है लेकिन कलाम उसका है। ये चांद तारे, ये सूरज, ये आसमां, ये जमीन हो जिस कदर भी असासा तमाम उसका है। आज की ये नायाब बज़्म सबसे पहले तो हमारे लिए वालिद का दर नहीं, मेरी शरीक हयात इस तरह की शरारतें मेरे साथ करती रहती है, तो कोई नई बात नहीं है ये। सबसे पहले बुबेरे साहब हम इस्तकबाल करते हैं और बशीर बद्र की दो लाइनें के गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। जोरदार तालियों से इस अदबी नशिस्त की सारी तमहीद, तनकीद और तब है कि कुछ दिनों पहले मेरा दुबई जाना हुआ, तो रिजवान भाई ने ये कहा कि पाकिस्तान के कोई नाज़िम आने वाले थे, उनके भाई का इंतकाल हो गया, वो नहीं आ पाए। सागर साहब आप निज़ामत फरमा दें। उन्होंने ये कहा कि 32 शोरा और शायरात हैं, जिसमें से 28 जो हैं पाकिस्तानी मूल के हैं और 3.5 घंटे हमारे पास हैं। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया, नात को मैंने मुख्तसर किया जैसे आज कर दिया है, और उन्होंने ये कहा कि आप अल्लाह वाले हैं, आपका दीन एक, ईमान एक, मुकद्दस कुरान एक, और एक ही जन्म में आप लोगों को मगफिरत मिल जाती है। हम हिंदुओं में 185 करोड़ देवता आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, कई जन्म लग जाते हैं मगफिरत में। तो जाती तौर पर मेरा ये मानना है कि जो शायर, ज़ेबा साहिबा, जाती तौर पर मैंने कहा कि मेरा ये मानना है कि जो शायर अपनी बात 7 शेर या 7 मिनट में नहीं कह सकता, वो 7 जन्म में नहीं कह सकता। तो आज की ये जो बारिकात बज़्म है, हम पहले दौर में हम इतना जरूर कहेंगे कि जहां पर प्रोफेसर कामिल साहब हों, वासी भाई हों, शाद साहब हों, अफजल मंगलोरी साहब जैसे बारिकार, ये हम जानते थे कि ये बज़्म जो सजी हुई है ये चांद तारों की महफिल है। लेकिन जब अफजल मंगलोरी साहब का नाम आ जाता है तो उसमें फलक भी आ जाता है, सितारे भी आ जाते हैं, कहकशां भी, आकाश गंगा भी, हमारी आनंद साहिबा आई हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि रिवायत के हट के, रिवायत से जरा सा हट के एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। और हम ये चाहते हैं कि इस बज़्म का आगाज, सारी बातें हो चुकी हैं। ये ज़ेबा साहिबा, ये हमारी खुशबख्ती है, मुंबई शहर को इस बात पर नाज है कि आप जैसी बावकार शख्सियत हमारे यहाँ तशरीफ फरमा हैं। और अफजल मंगलोरी साहब तो हमारे, इनके 2 रिश्ते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं और इत्तेफाक से मेरे बहनोई हुआ करते हैं। तो इनकी आमद जो है हमारे लिए बहुत मसरत का बाइस है। आप सबसे हम एक ही बात कहेंगे कि हम लोग 25-50 हज़ार की भीड़ में बड़े आसानी से अपनी जादूगरी दिखाने के आदी हैं, लेकिन आप जैसे लोग, आप जैसे बावकार लोग, बाज़ौक़ लोग और ऐसी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जो यहाँ जलवा अफरोज हैं, राव साहब जैसी शख्सियत जो अदब के अलमबरदार हैं, हमारे इस महाराष्ट्र सरकार के आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जनाब रहमान साहब, हमारे वालिद मोहतरम इनके वालिद के मुरीद थे, मेरे दादा मोहतरम इनके वालिद के मुरीद थे, मैं तो उनका मुरीद था ही और मैं इनका मुरीद हूँ। मेरे भाभी साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, यूपी सिंह साहब IRS के बहुत बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। जितनी अच्छी उनकी शख्सियत है उतना ही अच्छा उनका तरन्नुम और उतनी अच्छी उनकी गज़लें हैं। आइए आगाज करते हैं। पहले दौर में कमोबेश 8 से 10 मिनट एक शायर के लिए रहेगा। और एक चीज बहुत अच्छी है, मैं पहले से इस बात से बहुत खुश हूं कि शायद इनमें से न तो हम प्रवीण तोगड़िया या मोदी जी का नाम लेंगे, ना हम नफरत की शायरी करते हैं, ना हसद की शायरी करते हैं,
मोहब्बत की शायरी, इश्क की शायरी, नबी की शायरी, माँ की शायरी, कुदरत की शायरी, और बिना किसी तमहीद के सीधे सीधे शेर सुनाया जाए। मैं जितने शोरा हजरात हैं उनकी तरफ से इन सब का शुक्रिया, जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं उनका शुक्रिया, इनकी हर चीज के लिए हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। सीधे सीधे आली जनाब आरिफ जमानी साहब, नागपुर की ज़रख़ेज़ ज़मीन से उनकी आमद हुई है। निहायत अदब के साथ मैं चाहता हूं कि इस नशिस्त का भी आगाज करें। जहां भी आप मुनासिब समझें आप दाद दे सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। जनाब आरिफ जमानी साहब। निजामत सबमिट हो गई है, लिहाजा मैं डायरेक्ट शुरू होता हूँ। मैं अपना वो शानदार गीत आज पेश करना चाहूँगा, जिसको नौशाद संगीत समिति में जब जेपी काका को मैंने सुनाया था, तालबद्ध सुना लिया, ये इत्तेफाक की बात है। और उन्होंने ये कहा कि इस गीत को पहले जाके आप फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में दफ्तर में रजिस्टर करना जी, उसके बाद से मैं यहाँ बड़ा समाप्त करूँगा। आज मेरे घर में राय हो गई, आज मेरे घर में राय हो गई, ससुर और शौहर में राय हो गई। हमको बेटी तो ना घर में चाहिए, हमको बेटी तो ना घर में चाहिए। गर्भ अवस्था में बहू ने जब सुना, गर्भ अवस्था में बहू ने जब सुना, उसके ज़हनों दिल में फैली सनसनी। रात में बिस्तर पे जब पहुंची है वो, गर्भ से आवाज़ ये आती सुनी, गर्भ से आवाज़ ये आती सुनी। समझ फरमाए, मम्मी मुझको दुनिया में है आना जी, मम्मी मुझको दुनिया में है आना जी, मम्मी मुझको दुनिया में है आना जी। पापा को तुम नरमी से समझाना जी, मम्मी मुझको दुनिया में है आना जी, पापा को तुम नरमी से समझाना जी। मुझसे मेरी राखी का हक मत छीनो, मुझसे मेरी राखी का हक मत छीनो, ननद बनूंगी भाभी का हक मत छीनो। क्या कहना जनाब? ननद बनूंगी भाभी का हक मत छीनो, मुझको भी साजन का घर है बसाना जी, मुझको भी साजन का घर है बसाना जी। मम्मी मुझको दुनिया में है आना जी, पापा को तुम नरमी से समझाना जी। क्यों बेटों का बोझ ये दुनिया ढोती है, बेटों को बस अपनी चिंता होती है। बेटी तो माँ बाप के दुख में रोती है, बेटी तो माँ बाप के दुख में रोती है। बेटी तुम बिन खाए कभी न खाना जी, बेटी तुम बिन खाए कभी न खाना जी। मम्मी मुझको दुनिया में है आना जी, पापा को तुम नरमी से समझाना जी। मरियम सीता बीबी फातिमा किसका नाम, मरियम सीता बीबी फातिमा किसका नाम, राधा जुलेखा मदर टेरेसा किसका नाम, जान बीबी सुल्ताना इंदिरा किसका नाम, चांद सितारों में जागूं जा किसका नाम। तुम बताओ कल्पना चावला किसका नाम, पीटी उषा और सानिया मिर्जा किसका नाम। क्या तुम सुनते नहीं हो लता का गाना जी, क्या तुम सुनते नहीं हो लता का गाना जी। मम्मी मुझको दुनिया में है आना जी, पापा को तुम नरमी से समझाना जी। ये थे आली जनाब आरिफ जमानी साहब, मुख्तसर और बड़ी बामानी शायरी। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं।